हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग। जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे कि लर्निंग को प्रायोरिटी पे रखना है, अर्निंग इज सेकेंडरी। इस चीज को हमेशा याद रखें। स्टॉक मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यानी कि लंबे वक्त तक रहना चाहते हो तो फिर ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सन फार्मा के स्टॉक को हम बात करेंगे, अभी माला माल कर दिया, लेकिन अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। मैं कहोगे कैसे? अब ये मत कहिए कि स्टॉक का आपने पहले डिटेल में हमको बताया नहीं था। देखिए, एक एक स्टॉक हम पूरी की पूरी थीसिस बेस पे आपको बताते हैं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको शेयर करने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में 543 तक इसने बनाया था और ये मान के चलिए 6-7% का जंप, वो भी फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक होता है सन फार्मा। फार्मा सेक्टर को लीड करता है सन फार्मा और सन फार्मा ने आज 541 तक का जंप दिखाया। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन सन फार्मा का कितना है, 1,29,000 करोड़, 1,29,000 करोड़। जबरदस्त स्टॉक, कोई कमी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में फार्मा सेक्टर की जो हालत खराब थी वो रिवाइव हो रही है, तो अब जाके सन फार्मा में भी रिवाइवल देखने को। सन फार्मा के बाद अगर आप स्टॉक्स को देखोगे तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, कैडिला हेल्थ केयर, टोरेंट फार्मा, ये स्टॉक्स आपके सामने आते हैं। लेकिन सन फार्मा को हमने किस तरीके से एनालाइज किया था, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए इस वीडियो के माध्यम से, जरा इस वीडियो को तसल्ली से देखिए। आपको 15 नवंबर को इसके बारे में बताया गया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दिया जाएगा। लेकिन साथ के साथ अभी हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे। पहले इस लर्निंग पार्ट को सुनिए। एंट्री के पॉइंट अब इम्प्रोवाइज, अगर मैं डेली के हिसाब से, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अपना गोल तैयार रखें। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, ये पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी ये एक हाई बना चुका है और जैसे ही इस हाई को पार करेगा 520 का, मैं एंटर इसमें करना स्टार्ट कर दूंगा। या ये तो आपने देखा 520 का हाई, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में आज वो दिन था। आज के पहले भी ये दिन आया था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस एक बार भी 490 का हिट नहीं हुआ था। वीकली की ये थीसिस थी और आज के सुबह के वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो हम अपने मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जरा देखिए। इससे पहले जब हमने यहाँ पे जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पे डिस्कशन चलती है, सन फार्मा वीकली सेटअप है, नजरें रखें। ये 24 जब आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था उसके बाद भी हमने यहाँ 24 नवंबर को अपडेटेड रखा था अपने मेंबर्स को। लेकिन साथ के साथ आज सुबह सुबह 9:38 पे जब ये 518 के लाइन पे चल रहा था, भैया तैयार रहो, आज ही यहाँ पे धमाका हो सकता है। कीप एन आई ऑन सन फार्मा। इंट्राडे तो छोड़िए, ये वीकली के लिए तैयार हो रहा है, मतलब आगे बहुत जबरदस्त लड़ाई है। अभी मैं आपको यहाँ पे लर्निंग पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि क्यों ये रडार में था। और साथ के साथ हमारे एक लर्निंग मेंबर है, ये देखिए ये लर्निंग मेंबर है, जरा ध्यान से देखिए। जो इनका ये प्रॉफिट एंड लॉस आप देख पा रहे हो, 250 शेयर इन्होंने 517 की एवरेज से सुबह सुबह यहाँ पे उठा लिए और 5,000 का प्रॉफिट भी कमा लिया। अब आपको यार ये तो बहुत ही, एक दिन के अंदर 4% का प्रॉफिट कमाना, वो भी 539 के पास जब शेयर था, बहुत ही बढ़िया बात है। कांग्रेचुलेशंस कहूंगा मैं इनको। लेकिन प्रॉपर थीसिस के हिसाब से चलते होते ये प्रॉफिट मैं कहूंगा ये धीरे धीरे कभी 5,000 जो आपको दिख रहा है ना, एक टाइम पे 50,000 5 लाख भी होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेंगे। लॉस हमेशा फिक्स रहेगा लेकिन प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े लॉसेस को हमने काट के रखना है और बड़े प्रॉफिट्स को हमने जेब में डालना है। इस चीज को याद रखें, लर्निंग का यही फायदा होता है, लॉस की तरफ नहीं बल्कि आप जाते हो प्रॉफिट की तरफ। अब मैं आपको टेक्निकल पार्ट पे लेके चलता हूँ। सन फार्मा क्यों हमारे लिए सब कुछ हो गया। सन फार्मा देखिए, मैं आपको कभी भी किसी स्टॉक के एनालिसिस करके जब भी बताता हूँ तो मेरा फोकस यही रहता है कि आप मैक्सिमम लर्निंग के ऊपर फोकस रखें। अगर मैं मंथली चार्ट से, इसीलिए आपको बेसिक बार बार चीज़ों को रिपीट कर करके मैं इसीलिए बताता हूं ताकि आप फोकस रखें, चीज़ों को समझें। आज मंथ का स्टार्टिंग था, यानी कि दिसंबर महीने की शुरुआत आज से हुई थी। बॉटम पॉइंट मार्च के महीने में इसने लो बनाया, तेजी जरूर आई, करेक्शन 3 महीने से, यानी कि आप देख पा रहे हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये नवंबर महीने में थोड़ा सा पॉजिटिविटी थी, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 मंथ लगातार डाउन बनते जा रहे हैं। उसके बाद आता है एक पॉजिटिव मंथ जो कि नवंबर का महीना होता है। दिसंबर मंथ पहला दिन इन दोनों मंथ के हाई को क्रॉस कर देता है।
तो भैया ये हमारी आ गया रडार में, महीने का पहला दिन कर दिया पार, करेक्शन के रेजोल्यूशन की शुरुआत स्टार्टिंग हो चुकी है। पिछले मंथ तो बिल्कुल आसपास टॉप बनाया था, लेकिन आज टॉप भी खत्म, सब कुछ पार छप्पर फाड़ के। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि द पार्टी जो है वो अभी स्टार्ट हुई है। ये पार्टी जो अभी स्टार्ट हुई है ये कितने ऊपर जाती है अभी छोटे टाइम फ्रेम से समझते हैं कितने ऊपर जाएगी, लेकिन मेरा मानना ये है अभी ज्यादा दूरी के लिए आप इसको सोचे मत। ज़्यादा दूरी मतलब अभी का जो मुझे दिख रहा है 650 670 के आसपास, इसको फिर से आपको रुकावट मिल सकती है, क्योंकि ये पुराना हाई है। और पुराने हाई को पार करने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं व्हाट वी नीड स्मॉल करेक्शंस, वी नीड कंसोलिडेशन। और हम इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर, ये बेसिक है, आपको बार बार ये चीज़ें इरिटेट जरूर करेंगी, लेकिन जब आप देखते हो ना, जब आप चीज़ों से बोर हो जाते हो, वो चीज़ें सीखने वाली है। देखिए आप इसको इंटरेस्टिंग बना के चलो, इसमें बिल्कुल मैं कहूँगा इन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड, और आपको इसी को टाइम फ्रेम वाइज देखना है। एंड यू गॉट योर फर्स्ट लेग ऑफ द अप ट्रेंड, यानी कि ये करेक्शन और करेक्शन का रेजोल्यूशन। एंड व्हाट वी हैव स्टार्टेड, दिस इज द नेक्स्ट इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। तो हमारे पास इम्पल्स आई, हमारे पास करेक्शन आया था, नाउ वी गॉट न्यू इम्पल्स। अब ये इम्पल्स जितने ऊपर जाती रहेगी छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, चाहे इंट्राडे, चाहे डेली, आवरली, वीकली के बेसिस पे आपको मौके मिलते रहेंगे। नाउ हाउ वी realize that this correction is getting resolved, and how we realize that this week it is jumping it। ये देखिए, ये पॉइंट आप देखिए 560, ये कौन सी वीक का हाई है? ये आपका सितंबर मंथ का हाई है। एंड उसके बाद लगातार करेक्शन आते रहे एंड वी गॉट द बॉटम पॉइंट एट 450 लेवल। और उसके बाद जब हमने नवंबर के टाइम पे आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था, वो इन रेंजेस में था 520 के आसपास। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि 520 का लेवल पार होने दीजिए। इस करेक्शन रेजोल्यूशन की अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो इस वीक यानी कि जो नवंबर का फर्स्ट वीक था, चीजें वहीं से स्टार्ट हो गई थी। बड़े जंप के बाद 3 वीक का कंसोलिडेशन, और कल शाम को हमने हमारे जो वीकली लायंस अटैक के सेटअप होते हैं ना, कि बड़ी लंबी छलांग के बाद जो स्टॉक रुकता है, और ये 3 वीक रुका था, तो हमारे लर्निंग मेंबर्स को हमने ये स्टॉक भी शेयर वहां पे किया था। अब ये 3 वीक के बाद स्टार्टिंग, अब आपको यार हाँ ये फिर से जंप करेगा, ये 560 के लेवल तक जाएगा, फिर ये यहाँ पे रेस्ट करेगा। डेफिनेटली रेस्ट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्रॉस करने के लिए। और आपको बार बार हम यही बताते हैं कि इस इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करने के लिए व्हाट वी नीड 3 थिंग्स। ईदर हमें यहीं पे कंसोलिडेशन मिल जाए, और कंसोलिडेशन या फिर एक स्मॉल करेक्शन की फॉर्म में भी ये कंसोलिडेशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे 3 वीक का था। जरूरी नहीं ये 3 वीक हो, ये 1 वीक हो या कुछ दिन हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ब्रेकआउट हो जाए और फिर हमें पुल बैक देखने को मिले। तो आपने क्या देखा? स्मॉल करेक्शन, कंसोलिडेशन और अ पुल बैक। दीज 3 आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्रेकआउट। अब याद रखें, इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि ब्रेकआउट जब आप ट्रेड करते हो ना, तो यहाँ पे कई बार फॉल्स ब्रेकआउट की निशानियां होती हैं। तो इसीलिए आपको करेक्शन को जड़ से समझना जरूरी होता है। जड़ से मतलब जब आप जड़ से समझते हो ना, मतलब इन लेवल से समझते हो, तो आप क्या करते हो कि इतने लेवल तक आप एक प्रॉफिट का हिस्सा जेब में डाल देते हो। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे मान के चलिए कि 500 शेयर खरीदे, तो मैंने कहा भाई 250 बुक कर लो, 250 को रहने दो। सोचिए जरा, 500 के लेवल से 520 के लेवल से 560 के लेवल तक मैंने कहा भाई 40 रुपये पर शेयर की मेरी कमाई हो गई, 250 रखूंगा, 250 में बुक करके यहाँ पे निकल लेता हूँ। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी है। कई लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, जब मैं 250 बेचूंगा तो कई लोग उनको खरीदेंगे, तो वह यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाते हैं। जब फ्रेश एंट्री ज्यादा होती है तभी तो यहाँ से स्टॉक आगे भागता है। तो इस तरीके से सोचिए, एंड टू एंड पर्सपेक्टिव से सोचिए, मार्केट में बहुत पैसा बनेगा। आप देखिए ये जो कंसोलिडेशन हमने देखी थी, इस कंसोलिडेशन की बेसिक पहचान देखिए, क्या पहचान थी। इस कंसोलिडेशन 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन में आप देख पा रहे हो कि बार बार 60 के लेवल को टच करके वापस आ रहा है। लेकिन अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड जनरेट हो रही है। देखिए जरा मोमेंटम देखिए, डिमांड जनरेट हो रही है और प्राइस का लेवल हाई और लो बनाया जा रहा है। तो भाई ये झटके से पार करेगा, और आज की डेट में वो झटका आया और झटके ने पटका दिया। साथ के साथ वॉल्यूम देखिए, अब तो भैया 560 की तैयारी है, 560 की तैयारी है। फिर मिलेगा आपको स्मॉल करेक्शन कंसोलिडेशन। अब आज की डेट में
क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में था और पहले 20 मिनट के अंदर ही हमने क्यों स्टॉक को शेयर कर दिया था मेंबर्स के साथ। क्योंकि जब 9:38 तक हम यहाँ पे डेटा को देख रहे थे तो हमें लगा भैया ये ब्रेकआउट की निशानी है। अब इसी को देखिए, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं छोटे टाइम फ्रेम में तो ब्रेकआउट की निशानी क्यों इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको हमेशा ब्रेकआउट के नियर कहा था भाई ये सिचुएशन देखिए, ये यहाँ पे बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन हो चुकी थी। क्रॉस की फॉर्मेशन के बाद 15 मिनट में ये पहला करेक्शन था और करेक्शन रिजॉल्व हुआ, इसीलिए 520 के नियर शेयर कर दिया गया था डाटा हमारे लर्निंग मेंबर्स को और उन्होंने खूब माल कमाया यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन कहानी की स्टार्टिंग अभी हुई है, एंड नहीं हुई है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी अप डाउन देखने को मिलता है। और अगर आपकी थीसिस वीकली की तो आपके स्टॉप लॉसेस डीप होते हैं, क्वांटिटी कम होती है। डेली में इसने बुलिश क्रॉस बना दिया था। जब तक हम यहाँ पे वेट कर रहे थे यार, बुलिश क्रॉस तो इसने बना दिया। 17 नवंबर के आसपास तक हम वेट कर रहे थे भाई बुलिश क्रॉस के बाद कुछ करेक्शंस हमको देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा एंट्री का। और ये करेक्शंस हमारे पास 1-2 करेक्शन आई हायर लो के साथ और बढ़िया एक्यूमुलेशन यहाँ पे, और अब हुआ जंप। जरा सोचिए, देखिए जब आप प्रोसेस के थ्रू चलते हो तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, इसीलिए थोड़ा मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत करोगे तो मार्केट में पैसा बहुत है, थोड़ा मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। बाकी लर्निंग के ऊपर फोकस रखिए, अर्निंग अपने आप होती रहेगी। सन फार्मा वाइंड अप करते हैं वीडियो को। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।